कर्नाटक प्रदेश और तमिलनाडु प्रदेश ने एक साथ मिलकर एक ऐसे डकैत को पकड़ने के लिए योजना बनाई थी, क्योंकि वो चंदन की तस्करी करता था और हाथियों का शिकार किया करता था। इसे पकड़ने के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम खर्च हो जाती है, लेकिन 36 सालों तक उसका जंगलों पर राज रहता है और वो पकड़ा ही नहीं जाता है। हालांकि तमाम कोशिशें की जाती हैं और वो कोशिशें नाकाम हो रही थी। लगातार वीरप्पन को पकड़ने के लिए उस पर इनाम भी रखा गया था कि कोई जिंदा या मुर्दा अगर वीरप्पन को पकड़ कर ले आएगा तो उसे 5 करोड़ रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। लेकिन किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी वहां तक पहुंचने के लिए, क्योंकि उसने 184 लोगों की हत्या की थी। साथ ही 2000 से ज़्यादा हाथियों का शिकार किया था और हाथियों के जो दांत होते हैं उसकी तस्करी की थी और उसे लगभग 16 करोड़ रुपए उसने कमाए थे। और चंदन की लकड़ी की तस्करी करने के बाद उसने लगभग 143 करोड़ रुपए के आसपास कमाए थे और इस तरह की बातें थी। इसीलिए हालांकि 18 अक्टूबर 2004 को पुलिस की मुठभेड़ में जब वो बीमार होता है, अपना इलाज कराने के लिए जा रहा था, तो उसे एम्बुलेंस की ज़रूरत थी और पुलिस ने पहले से ही जाल बिछाया हुआ था और उसे जाकर एम्बुलेंस में जाकर बैठ जाता है और पता चलता है कि एसटीएफ का एक अधिकारी उस एम्बुलेंस को चला रहा था और एक स्थान पर जाकर रोक देता है और 22 से ज़्यादा पुलिस वालों ने उस पर जब गोलियां चलाई तो उसके बाद वीरप्पन का नाम हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाता है, ख़त्म हो जाता है और उसका नाम जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन दक्षिण की कहानियों में अक्सर वीरप्पन का नाम जरूर आता है और ऐसे ही एक फिल्म के डायरेक्टर और लेखक होते हैं सुकुमार। उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक आइडिया बनप रहा था और वीरप्पन को लेकर, और ऐसा दावा किया जाता है, मीडिया रिपोर्ट में भी बताया जाता है कि वहीं से उन्होंने पुष्पा फिल्म के लिए एक आइडिया आया और पुष्पा 1 बनती है। उसके बाद फिर पुष्पा 2 द रूल के नाम से उसकी फिल्म आती है। उसके बाद उस फिल्म ने पूरी दुनिया में एक तरह से तहलका मचाया हुआ है। भारत की बताते हैं कि सबसे ज़्यादा कमाई जाने वाली जो फिल्म बन जाती है, लेकिन उस वक्त इस मामले में हड़कंप मच जाता है जब उसकी फिल्म की हीरो को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस का गिरफ्तार करने के बाद आगे क्या होगा, कितनी सज़ा हो सकती है, इस कहानी के माध्यम से ये जानने की, ये समझने की हम कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये जो सच्ची कहानी है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये शुरू होती है 5 दिसंबर 2024 को। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम है पुष्पा 2 द रूल। जैसी फिल्म रिलीज होती है सुबह 10 बजे के आसपास, हालांकि कई दिन पहले से ही लोगों ने टिकट बुक करा दिए थे और टिकट बुक कराने के बाद सिनेमा घरों के अंदर भीड़ लग चुकी थी। अपने अपने जो टिकट लोगों के लिए यह देखने के लिए पुष्पा 2 में आखिरकार ऐसा क्या है। जैसे पुष्पा 1 बहुत ज़्यादा हिट हो जाती है, लोगों की जुबान पर चढ़ जाती है, ऐसे ही पुष्पा 2 होने का रिलीज कर रहे थे, वेट कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे और सिनेमा घरों में आने की बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार जब फिल्म बन जाती है और वो रिलीज हो जाती है, एक तरफ से जो लोग पिक्चर देखने के लिए सिनेमा हॉल में जा रहे थे, तभी एक पति जो होता है वो एक हैदराबाद का एक थाना लगता है चिक्कड़पल्ली थाने में जाता है और वहां जाने के बाद बड़े उदास होकर खड़ा हो जाता है और एसएचओ के बारे में पूछता है, संतरी सिक्की साहब आप कब आएंगे? और वो कहता है कि बस आने ही वाले हैं। जैसे ही 10 बजते हैं, एक तरफ तो सिनेमा हॉल में 10 बजे फिल्म शुरू हो जाती है, पहला जो शो शुरू होती है, दूसरी तरह एसएचओ के आने का इंतज़ार 10 बजे थाने में एक व्यक्ति कर रहा था। और वो जो व्यक्ति जब इंतज़ार कर रहा था तभी एचओ आते हैं और उसके बाद एचओ साहब से कहता है कि साहब मैं एक एफआईआर दर्ज कराने के लिए आया हूं। जैसे ही एफआईआर के बारे में पूछा जाता है कि ठीक है आप करा सकते हैं, नोट करा दीजिए। लेकिन जब वो
वो नाम लेता है तो नाम सुनकर एसडीओ भी खड़ा हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये बोल क्या रहा है। दरअसल उसने संज्ञा थिएटर के मालिक उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने की बात की। साथ ही पुष्पा फिल्म का जो हीरो होता है अल्लू अर्जुन, इसके खिलाफ यानी कि हीरो के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात कहता है। तभी तो एसडीओ जो होता है पूरी कहानी सुनता है और पूरी कहानी सुनने के बाद अपने उच्च अधिकारी यानी कि एसएसपी को फ़ोन मिलाता है और साहब एक व्यक्ति बोलता है ये एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रहा है, ऐसे में क्या किया जाए। तभी वो पूरी कहानी सुनाता है और एसएसपी ने कहा कि ठीक है, अगर वो शिकायत लेकर आया है तो उसकी शिकायत में अगर पुख्ता जानकारी है तो कोई दिक्कत नहीं है, एफआईआर दर्ज करिए, जांच करिए, साथ जांच के बाद जो भी स्पष्ट हो सकेगा उसके बाद अपनी कार्रवाई करना। अपने जैसे ही तहरीर मिलती है उस तहरीर के आधार पर पता चलता है कि एक दिन पहले यानी कि 4 दिसंबर 2024 की रात लगभग 9:30 बजे के आसपास का वाक़या रहा होगा। पुष्पा 2 द रूल फिल्म का जब स्कैनिंग चल रही थी तो स्कैनिंग में ये संध्या थिएटर जो कि हैदराबाद में लगता है वहाँ पर स्कैनिंग चल रही थी और बड़ी संख्या में जो दर्शक थे, देखने वाले जो वो आए हुए थे। इसी बीच में अचानक ही ये पता चलता है कि कुछ सुरक्षा गार्ड जो थे वो अचानक दिखाई देते हैं और किसी की नज़र जब पड़ती है, क्योंकि वो व्यक्ति पहचानता है कि ये गार्ड किसी और का नहीं बल्कि जो पुष्पा फिल्म का हीरो है अल्लू अर्जुन, ये उनकी गार्ड है। बस उनका शोर मचाना था। जैसे उसने कहा कि अल्लू अर्जुन भी यहाँ आ चुके हैं, जबकि यहाँ उनके आने की ना कोई खबर थी, ना कोई सूचना थी, ना किसी की कोई प्लानिंग थी। अचानक ही संध्या थिएटर के अंदर जैसे ही सुरक्षा गार्ड दिखाई देते हैं तभी पता चलता है कि अल्लू अर्जुन भी वहां पर आ चुके हैं। जितनी भी भीड़ वहां पर थी वो सुनने के बाद आसपास के लोग भी तत्काल प्रभाव में वहां पर पहुंच जाते हैं। भगदड़ मच जाती है और भगदड़ कुछ इस तरह से मचती है कि एक महिला जो होती है उस महिला का नाम रेवती होती है, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। छोटा सा उसके पास एक बालक होता है जिसका नाम तेज होता है। वो उस भीड़ में जब फिल्म की स्कैनिंग चल रही थी, स्कैनिंग के दौरान जब भगदड़ मचती है तो उस महिला का कभी उसके ऊपर कदम रखता है तो कोई बच्चे को कुचलने की कोशिश कर रहा था, तो महिला का दम घुटता है और दम घुटने के बाद उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जो उसका बेटा तेज होता है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ तक कि भीड़ छटता है, तब पता चलता है कि एक बालक और एक उसकी माँ दोनों ज़मीन पर बेहोशी जैसी हालत में पड़े हुए हैं और तत्काल उनको नज़दीकी हॉस्पिटल ले जाकर जाते हैं। और जैसे ही हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर इलाज कराना शुरू कर दे। पता चलता है कि माँ यानी कि रेवती की मौत हो चुकी है और लेकिन बालक अभी ठीक है। बालक का उपचार होता है और वह तो ठीक हो जाता है। और जैसे ही उसके पति को इस बात का पता चलता है तो उसके पति का रो रो के बुरा हाल हो जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार करे तो क्या करे। तभी वो अगले दिन होने का इंतज़ार करता है और इंतज़ार करने के बाद सीधा पहुंच जाता है थाने में चिड़कपल्ली में और वहां जाने के बाद पूरी कहानी सुनाता है। और कहानी सुनाने के बाद फिर इस पुष्पा फिल्म की जो हीरो अल्लू अर्जुन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है और जो संज्ञा थिएटर के मालिक होते हैं उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो जाते हैं। और एक तरफ जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है 5 दिसंबर 2024 को, उधर जो फिल्म लगातार चल रही थी और सिनेमा घरों में लोगों की भीड़ एकदम से टूटने लगती है और उन्हें लोगों को याद आता है कि 90 का 10, 70 का दशक, 80 का दशक जिस तरह से पहली फिल्म देखने के लिए आया करते थे, ठीक उसी तरह पुष्पा 2 को देखने के लिए लोगों की जब भीड़ जुड़ जाती है तो लगातार कमाई पर कमाई कर रही इधर माँ भी मर जाती है, बेटा उसका घायल हो जाता है और पति इस मामले की जब एफआईआर रजिस्टर्ड करा देता है
उसके बाद फिर 7 दिसंबर 2024 को अल्लू अर्जुन की तरफ से एक प्रतिक्रिया आती है। वह एक वीडियो रिकॉर्ड जारी करता है और रिकॉर्ड करने के बाद वो पब्लिक को एक मैसेज देता है और कहता है कि उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, भूल हो गई है, उसके लिए वो माफ़ी चाहता है और जो महिला ख़त्म हुई है उसके परिवार वाले को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए लगभग कुछ लाख रुपए का मुआवजा देने को भी तैयार होते हैं। जैसे ये बात आती है, एक तरफ तो उनके फैंस जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं। वो इस हीरो का दिल कितना बड़ा है जिसने एक ही झटके में इतने लाख रुपए देने की घोषणा कर दी, ऐसा तो कोई नहीं करता है। लेकिन जैसे ही ये एक तरफ की प्रतिक्रिया आती है, दूसरी सोशल मीडिया पर ये प्रतिक्रिया आने लगती है। फिल्म बहुत ज़्यादा कमाई कर रही है, इसीलिए इस हीरो को कुछ ज़्यादा ही भाव बढ़ गया है और इस तरह से किसी की मौत के बाद वो किसी को कैसे खरीद सकता है। यानी कि एक दो तरह की प्रतिक्रिया आ रही थी। लोग खुश भी थे, लोग नाराज़ भी थे, लेकिन जो हीरो है वो अपना काम किया और जो वादा उसने किया था उसे करने की वो पीछे नहीं हट रहा था। उसके बाद फिर उसे लगता है कि मामला यहीं पे ख़त्म नहीं होने वाला है। 7 दिसंबर को जिस तरह से उसने अपील की थी, उस अपील के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। 11 दिसंबर 2024 को उसने कोर्ट की शरण में जाता है अल्लू अर्जुन और कोर्ट के शरण में जाने के बाद उसके बाद फिर कोर्ट से कहता है कि साहब मेरी कोई गलती नहीं है। यानी कि जब फिल्म की स्कैनिंग होती है तो कोई भी हीरो वहां जा सकता है, आ सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है या किसी भी हीरो के लिए आम बात है थिएटर में इस तरह से जाना, इसलिए वो चला गया। इससे पहले भी वो कई बार जाते रहे, लेकिन उनको नहीं पता था कि वहाँ पर इतनी सारी भीड़ जुड़ जाएगी और इस तरह का हादसा हो जाएगा। इसीलिए जो एफआईआर लिखी गई है, इस एफआईआर को आप प्लीज़ रद्द कर दीजिए। लेकिन कोर्ट की तरफ से इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है और मामला बढ़ता चला जाता है और एक तरफ फिल्म लगातार कमाई कर रही थी, दूसरी तरफ अल्लू अर्जुन के जो मुसीबतें थी लगातार बढ़ती चली जाती है। और 12 दिसंबर 2024 को अल्लू अर्जुन की जो फिल्म थी लगभग 7 दिनों में 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम कमा चुकी थी और इसी बात की खुशी जाहिर करने के लिए पुष्पा की टीम सीधा साउथ से दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली आने के बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद वो खुशी जाहिर करते हैं, पार्टी मनाते हैं, सब कुछ ठीक चलता है। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ है ही नहीं। और इसी बीच में ये बताया जाता है कि हमारी जो फिल्म है पूरे वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो फिल्म रिलीज होती है, अलग अलग भाषाओं में जो रिलीज होती है, उससे लगभग हमने बहुत सारे रुपए, बहुत सारे करोड़ रुपए कमा लिए थे और वो कमाई का अभी जश्न ही मना रहे थे, अपने अपने घर पहुंचे ही थे कि 13 दिसंबर 2024 को दोपहर का समय था। अचानक ही चिड़क वाली पुलिस स्टेशन की जो पुलिस होती है वो यानी कि अली अर्जुन के घर पहुंच जाती है और जैसे ही अल्लू अर्जुन के घर पहुंचती है तो जाहिर सी बात है कि हीरो के घर में हड़कंप मचना तय है था। अब हड़कंप मच जाता है तो इस स्थिति को देखते हुए यहाँ पर जो अल्लू अर्जुन होता है उसके परिवार के लोग होते हैं वो भी मौजूद होते हैं, कुछ फैंस भी मौके पर आ जाते हैं और इसी बीच में जो पुलिस वाले होते हैं अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करने के लिए कहते हैं हम आपको फलना मामले में आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। और जैसे ही गिरफ्तार होने की बात आती है तो ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगता है और वहाँ पर मौके पर लोग मौजूद होते हैं और वो वीडियो बना रहे थे। अब वीडियो बनाई जा रही थी तो इसी वक्त वीडियो बनाते बनाते वो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगती है। एक तरफ फैंस को ये बात पता चल जाती है कि अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हो जाती है और जब गिरफ्तारी वाली बात आ रही थी तो इसी बीच में पुलिस की गाड़ी होती है, पुलिस की गाड़ी में उनको बिठाया जाता है। बिठाने के बाद पुलिस वाले उनके साथ लेते अपने चले जाते हैं। अब सोशल मीडिया पर बस यही खबर पूरे दिन चलती रहती है और 13 दिसंबर 2024 को जो साउथ के हीरो है अल्लू अर्जुन, जिनकी वजह से पूरी फिल्म दुनिया में एक नया मतलब काम किया हुआ है, क्योंकि इसके पहले शायद इतने ज़्यादा इतने बड़े लेवल
लेवल पर इतने कम समय में किसी फिल्म ने आज तक कमाई नहीं की थी। इन्होंने पूरे भारत में एक रिकॉर्ड बनाया है और उनके चाहने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे ही उनकी गिरफ्तारी की सूचना मिलती है, जो उनके फैंस होते हैं वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार अब क्या होगा। दरअसल जब हमने इस पर रिसर्च किया तो वीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 118 वेटर के तहत यदि ये दोषी पाए जाते हैं तो इनको 3 साल की सज़ा हो जा सकती है। साथ ही इनको इतने रुपये का जुर्माना भी हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो अल्लू अर्जुन वो सलाखों के पीछे ज़रूर जाएंगे। यदि इन पर दोष सिद्ध नहीं होता है तो हो सकता है बाइज्जत बरी हो जाए। हालांकि पुलिस अभी इन अपने साथ गिरफ्तार करके ले गई और क्योंकि 3 साल की सज़ा से हो सकती है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी है अगर किसी मामले में 7 साल से कम की सज़ा होती है तो उसमें अब गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं और हाथों हाथ जमानत दे सकते हैं। क्या प्रोसेस है वो पुलिस या जो भी है औपचारिक होती है, होगी या नहीं होगी, लेकिन ये बिल्कुल पक्का हो सकता है कि रेवती की मौत के मामले में अल्लू अर्जुन की मुश्किलों को कम नहीं होगी। और इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो भी बड़े आश्चर्यचकित है कि आखिरकार इतनी जल्दी पुलिस को क्यों आना पड़ी। अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया और ये गिरफ्तारी सही हुई थी या किसी पॉलिटिकल मामले के तहत हुई थी, ये तो खैर अंदर की बात है और अंदर की बात पुलिस कभी नहीं बताएगी। लेकिन जिस तरह से अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी हो जाती है उसको लेकर फैंस बहुत ज़्यादा परेशान है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। चाहे आदमी बड़ा कितना भी क्यों ना हो जाए, कानून सब के लिए बराबर है। देश के राष्ट्रपति ही क्यों ना हो जाए, प्रधानमंत्री ही ना क्यों ना हो जाए, फिर बहुत बड़ी हस्ती क्यों ना हो जाए, जो संविधान के अंदर जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून बनाए गए हैं, वो सभी के लिए बराबर है। और इस घटनाक्रम से हमें ये भी एक सीख मिलती है, इसीलिए कोई भी कदम उठाने से पहले कुछ सोचना ज़रूर चाहिए। चाहे आप किसी भी हद पे किसी भी ओहदे पर क्यों ना पहुंच जाएं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।